उस समय मैं हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैथ लेक्चर की जॉब कर रहा था। दैट वाज क्लास 2 एंड गस्टेड कोर्स इन हरियाणा गवर्नमेंट। और मैं मेरे शहर का सबसे बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा था। मेरे कोचिंग सेंटर से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चे क्वालिफाई करते थे। इवन यूपीएससी में भी मेरे कोचिंग सेंटर के मेरे कई स्टूडेंट क्वालिफाई हुए। दैट टाइप ऑफ एजुकेशन वाज प्रोवाइडेड बाय माय कोचिंग सेंटर। शहर में ठीक ठाक नाम था, अच्छा प्रोफेशन था। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग मेरे परिवार में किसी व्यक्ति ने किया नहीं था। लेकिन मैं एक चीज को मानता हूं, जिंदगी में कुछ डिसीजन आपकी मर्जी से होते हैं और कुछ डिसीजन ऊपर वाले की मर्जी से होते हैं। और आरसीएम में मेरा आना, ये मेरा डिसीजन ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है। भीलवाड़ा से आरसीएम चला, चलते चलते जयपुर में गया। जयपुर से एक व्यक्ति इसको लेकर के हरियाणा में गया। हरियाणा में रोहतक में गया और रोहतक के जिस व्यक्ति ने आरसीएम को ज्वाइन किया, उसके एक दोस्त जींद में रहते थे, मेरा घर हेलो, और उन्होंने प्लान किया चलो जींद में बिजनेस को शुरू करते हैं। और जींद में जाके प्लान दिखाया और जिस व्यक्ति को प्लान दिखाया वो व्यक्ति मेरे घर के बगल में रहता है। हेलो, मेरा हाउस नंबर 2700 और उस व्यक्ति का हाउस नंबर 2701, सिर्फ 9 इंच की दीवार बीच में हमारे घर के। और उन्होंने जब आरसीएम का प्लान देखा, आरसीएम को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए, इस बिजनेस के सक्सेस के रोड मैप पे चलने के लिए, इस बिजनेस में अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए हर व्यक्ति को यह सलाह दी जाती है कि अब वो अपने जानकार लोगों की लिस्ट बनाए। हेलो, लिस्ट बात होती है। सबसे पहला काम इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए है कि आप अपने जानकार लोगों की लिस्ट बनाइए। और जब उस व्यक्ति ने जानकार लोगों की लिस्ट बनाई तो लिस्ट बनाते समय एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया कि उस लिस्ट में मेरा नाम भी लिख लिया। हेलो, वो ये सोच भी सकते थे यार ये लेक्चरर आदमी है, इतना बड़ा कोचिंग सेंटर चला रहा है, ये 5 पैंट की किट ये लेगा या नहीं लेगा। समझ रहे हैं मैसेज क्या है? जब भी आपको लिस्ट बनाने के लिए बोला जाए, आपने किसी को परिचित नहीं करना है। आपका काम है लिस्ट में नामों को लिखना। वो करेगा नहीं करेगा, कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। बट आपका काम है उस लिस्ट में नाम लिखना। और उन्होंने उस लिस्ट में मेरा नाम लिखा और वो सक्सेस जानते हैं कौन है? नेटवर्क मार्केटिंग के बेदार बादशाह, माय स्पॉन्सर, डायमंड लीडर डॉक्टर सुरेंद्र बादशाह। और एक दिन प्लान दिखाते दिखाते लिस्ट के लोगों से मिलते मिलते वत्सल मेरे पास आए। घर बगल में है, रोज का मिलना जुलना होता है। उस दिन मैं कोचिंग सेंटर में कोचिंग दे रहा था, बच्चों को पढ़ा रहा था। वत्सल ने मैडम को कहा सर से मिलना है, कुछ अर्जेंट काम है। तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे बच्चों को पढ़ाता था। मैडम ने बोला वत्सल मिलने के लिए तो जरूरी काम है। तो बीच में कोचिंग आधा बैच कंप्लीट हो चुका था, दूसरे बैच के बच्चे मेरा बाहर वेट कर रहे थे। तो मैंने बच्चों को बोल दिया कि 2 मिनट रुकिए, मैं 2 मिनट के बाद आपको मिलने के लिए आया। और जैसे मैं वत्सल से मिलने के लिए आया, उनका बताइए वत्सल, उन्होंने कहा कुछ जरूरी बात करनी है। मैंने कहा ज्यादा लंबी है तो रात को कर लेंगे, कोचिंग सेंटर में रात को 9 बजे बंद हो जाएगा। और अर्जेंट वाले कर सकते हैं। उन्होंने कहा अर्जेंट है पर 2 मिनट की बात है। सोफे पे बैठते उन्होंने एक कॉपी निकाली, जेब से पेन निकला और अपना बिजनेस ही तो है सर, तो दुकान खोल लगाई। और जैसे उन्होंने बोले ने अपने प्लान में कितने बनते हैं सर, ये कंपनी, ये होलसेलर, ये डीलर, ये कस्टमर जाते आते 6-7-8 गोले बन जाते हैं, है ना। मैंने 6-7-8 गोले भी बनाने नहीं दिए। तो मैं समझ गया पूरे गोले बन के तो कहानी 1 घंटा चलेगी। और ये कहानी 1 घंटा चली तो ये तो बैच खराब होगा ही होगा, जो अगला बैच वेट करा वो खराब हो जाएगा। मैंने 2-3 गोले बनाते वत्सल को रोक दिया कि सर मैं समझ गया ये काम बहुत जोरदार है, मैं इसको करना चाहता हूं। हेलो, कई सालों बहुत सियाने होते हैं, पूरा समझाइए देखूंगा। मैंने समझा कि ये कितना टाइम ज्यादा, क्योंकि मैं गणित का व्यक्ति हूं, कैलकुलेशन मुझे खूब अच्छी आती है। तो मैंने कहा मैं समझ गया किस काम को करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो वत्सल ने कहा कुछ ज्यादा काम नहीं है, बस 5 पैंट खरीदनी है। वत्सल समझिए, इसको ध्यान रखना, पहली बार आपको पूरा ज्ञान नहीं देना होता सर। पहली बार जस्ट टू इनरोल दैट पर्सन, जस्ट टू ज्वाइन दैट पर्सन, जस्ट टू स्पॉन्सर दैट पर्सन। वो समझाने से मान जाए या बिना समझाने मान, ज्ञान देने का काम आपको
पर नहीं होता, ज्ञान देने का तो यहाँ पर होता है। हेलो, ये है इस बिजनेस की शुरुआत का सही प्रोसेस। और बस साहब ने अगले गोले बनाए कि उन्होंने कहा कि इस काम को करने के लिए 5 पेंट लेनी होती है। तो मैंने पूछा कितने की लेंगे? तो 1500 रुपए की। तो बड़ा रिलैक्स हो गया। 1500 रुपए में एक दोस्त नाराज होने से बचता हो तो ये अच्छा कोई काम हो सकता है क्या? 1500 रुपए में 5 पेंट भी लेंगे, कैसी भी होंगी, अच्छी होंगी तो पहन लेंगे, और अच्छी नहीं होगी देने लेने तो काम आ जाएंगे। मैं तो ये उसको विजन थोड़ी होता है। तो मैंने 5 पेंट ली। वत्सा ने पीले रंग का फार्म आता है, भाई सोचते हैं पीले रंग के फार्म पर नाम लिखे, मैंने कहा सर मेरा मत लिखिए, मैडम का लिखिए, खाली वो ये कर अपन तो नौकरी करने वाले आदमी है ना, जब नौकरी बहुत बड़ी चीज लगती है, तो कुएं के मेंढक को लगता है कि इससे ज्यादा दुनिया में पानी हो ही नहीं सकता, वो ये मानता है। तो मैंने मैडम के नाम से फार्म भर दिया। वत्सा अपने घर चले गए, मैं अपने घर। वत्सा को लगा बिजनेस शुरू हो गया, मुझे लगा वत्सा से पीछा छूट गया। लगभग 1-1.5 महीने के बाद एक मीटिंग होती है, सेमिनार होती है जींद में, हरियाणा टूरिज्म का एक होटल था बुल्लू, और संडे का दिन मेरा कोचिंग सेंटर बंद होता है, डेली 6 बैच कोचिंग होते थे। तो सुबह सुबह 9-9:30 बजे बच्चा अपनी पुरानी चेतक स्कूटर लिए हुए थे, घर के आगे चेतक स्कूटर रोका और घर के अंदर आए। संडे को मैं पूरा रिलैक्स होता था, कोचिंग सेंटर फिर बंद होता है। तो बच्चा में आते ही हेलो हाय करके प्रश्न पूछा पहला, आज का क्या प्लान है? तो मैंने कहा सर संडे है, बस आप तो मस्ती करेंगे, फ्री है, घर के छोटे मोटे काम कर लेंगे। उन्होंने कहा बहुत अच्छा, आज एक मीटिंग में चलना है। मैंने कहा किस चीज की? वो जो अपने बिजनेस शुरू किया था। मैंने तो बिजनेस शुरू नहीं किया, मैं तो नौकरी करने वाला व्यक्ति हूँ। वो जो आपको 5 पेंट दी थी उस बिजनेस की मीटिंग है। और कमाल की बात देखिए, जिस दिन बिजनेस की मीटिंग होती है सबसे ज्यादा काम एक व्यक्ति को उसी दिन होते हैं, है ना? और जैसे मीटिंग की बात आई, मैंने 10 तरह के बहाने बनाए, सर तो दीजिए, अगली बार देखेंगे। सारे बहाने खत्म, वत्सा ने कहा चलना तो पड़ेगा। और वत्सा मुझे जबरदस्ती उस मीटिंग में बुलाकर नहीं, उठाकर ले गए। हेलो, मेरे एक मैसेज नोट करना सर, ये बिजनेस लोगों को बुलाने से नहीं चलता सर, ये लोगों को उठाकर लाने से चलता है। और जिस व्यक्ति में लोगों को उठाकर लाने की जरूरत होती है, दुनिया की कोई ताकत उसको इस बिजनेस का टेक्निकल शुरू करने से रोक नहीं सकती है। और वत्सा को उस मीटिंग में उठाकर ले गई, मैं वहां पीछे बैठा, मैं घड़ी देख रहा कब मीटिंग खत्म होकर घर जाए। एक दिन तो छुट्टी होती है, क्योंकि मुझे करना ही नहीं था, है ना? सब लोग तालियां बजा रहे, मैं ऐसे बैठा, तालियां क्यों बजा रहे इसका पता नहीं था। उस मीटिंग के चीफ गेस्ट थे आदरणीय ओपी शर्मा सर। शर्मा जी मीटिंग में आए और कुछ ऐसा उन्होंने बताया, ऐसा कुछ प्रेजेंट किया जो शायद मैंने अपने एकेडमिक कैरियर में, अपने प्रोफेशनल कैरियर में, अपने जीवन में उन चीजों को कभी सुना नहीं था। ये बिजनेस आपको वो दे सकता है। और जब वो चीजें अंदर गई तो मुझे पता भी नहीं चला मेरी ताली कब बज गई। हेलो, आप किसी के कहने से ताली नहीं बजाते हैं, जब आपको अंदर फील हो जाता है तो आपकी ताली अपने आप बज जाती है। इसलिए आज भी किसी के कहने से ताली मत बजाना। जब आपको लगे ये जीवन बदलने वाली कुछ ऐसी घटना बन सकती है तो फिर आप चाहते कि ताली को रोक क्या क्या उस पर डिस्कस करेंगे। मैंने इस मीटिंग के बाद प्लान को दोबारा देखा। आने वाले समय में क्या क्या प्रोडक्ट आएंगे। कोठारी सर बोलते थे कि यहाँ पर आप अगरबत्ती लगाओगे तो पैसा आएगा, पेस्ट करोगे तो पैसा आएगा। कोठारी सर हमेशा ये पैट डायलॉग होते थे और मैं समझ गया कि मैं एक कर्मचारी आदमी हूँ, थोड़े से और पैसे कमा लिए तो कोई छोटी मोटी दुकान कर लूंगा बाजार में। कोठारी सर एक बात बोलते थे कि आप अपने शहर के बाजार में एक दुकान करके अपने शहर के बाजार में थोड़ा सा हिस्सा कर सकते हैं। हेलो, लेकिन अपने शहर के बाजार में थोड़ा सा अच्छा होगा। आप 2-4 दुकानें करके 2-4 शहरों के बाजार में हिस्सा कर सकते हो। आप कोई फैक्ट्री लगा करके 5-7 शहरों के बाजार में हिस्सा कर सकते हो। बट यदि आपने आरसीएम के नेटवर्क को पूरे हिंदुस्तान में डेवलप कर लिया, आप पूरे हिंदुस्तान के बाजार पर अपना हिस्सा कर सकते हो, अपना मालिक बन सकते हो। ये बात मुझे समझ में आई और मैंने डिसीजन लिया कि कोचिंग सेंटर बंद। हेलो, जोरदार डिसीजन था
को बुलाया, आइए आज जो बच्चा मीटिंग में लेके गए थे वो मीटिंग नहीं, वो तो जिंदगी बदलने वाला काम है, वो तो सोने की खान है। वहां तो ये हो सकता है आने वाले समय बाजार पे कब्जा हो सकता है। मैं बड़ा जोश में बता रहा और मैडम मेरे तरफ ऐसे तिरछी तिरछी घूर के देख रहे हैं, यार ये बंदा गया तो ठीक ठाक था। उन्होंने मेरे से पूछा आप ठीक ठाक तो हैं? तो आइए होंगे, तो ये बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? बच्चों को बुलाया और उन्होंने कहा तेरे पापा पागल हो गए हैं क्या? और उस दिन ओपी शर्मा जी ने एक बात कही थी, दुनिया में जिस दिन और लोग आपको पागल कहना शुरू कर दें सब आप कामयाब होना शुरू हो चुके हैं। तो मुझे लगा कि काम शुरू कर दिया। मैंने कहा अगली बात तो सुनिए ना, आज के बाद कोचिंग सेंटर बंद और करेक्ट बात से तो घर वालों के पास हजबली बात घर से बाहर गई, मेरे ऑफिस वालों के पास, मेरे पुलिस के पास, मेरे परिवार वालों को सबने सुनाया क्या पागल है क्या? पहली बात इस तरह काम चलते नहीं है, और चल भी गए तो थोड़ा किसी दिन सोच समझ लेना चाहिए। और एक लाइन बोले मैं मुझे कि समझदार आदमी बड़ा सोच समझ कर डिसीजन लेता है। हेलो, अपनी भी कई बार नहीं देखते हैं रेलवे स्टेशन पर, कॉलेज में, स्कूल में, मंदिरों में, ताकि समझदार व्यक्ति बड़ा सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं। और जैसे मेरे साथियों ने मुझे बताया कि समझदार व्यक्ति बड़ा सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं, तो पता मेरे से क्या था? हेलो, जाना चाहते हैं? मैंने तुरंत उत्तर दिया कि समझदार व्यक्ति बड़ा सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं, लेकिन कामयाबी की दुनिया में कामयाब उसे कहा जाता है जो अपने लिए गए डिसीजन को सही साबित करने की हिम्मत करता है। और मैंने घर वालों से रिक्वेस्ट किया कि मुझे 6 महीने का टाइम दीजिए, मैं 6 महीनों में सवाल निकालना भूलने वाला, यदि